तो आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। पाइथन कैसे इंस्टॉल करें आज हम देखेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में जाकर कोई सा भी ब्राउज़र ले लो, ऑनलाइन में सर्च मारो पाइथन आइडियली। जैसे आप पाइथन आइडियली सर्च करोगे तो आपका पहला वेबसाइट आएगा पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि पाइथन आइडियली से हम इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को, ठीक है। अब आइडियली का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ पाइथन टू टाइप्स। आप पाइथन को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है स्क्रिप्टेड मोड, दूसरा है इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। स्क्रिप्टेड मोड एंड इंटरैक्टिव मोड ये क्या होते हैं ये भी हम बताएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक होता है स्क्रिप्टेड मोड, एक होता है इंटरैक्टिव मोड। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरैक्टिव मोड ही होता है, ठीक है। जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो उसका पहला इंटरफेस ही इंटरैक्टिव मोड ही होता है, ठीक है। फिर आपको उसको स्क्रिप्टेड मोड में भी आप उसको कर सकते हो कन्वर्ट कर। फिलहाल के लिए आपको ये दो अभी याद रखना चाहिए कि ये दो मोड होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरैक्टिव मोड होता है। पाइथन इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो भी कोड लिख रहे हो, मान लो जो लाइन है ये कोड है, ये कोड कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये कोड होना चाहिए स्मॉल लेटर में, ठीक है। अगर आप कैपिटल लेटर में कोड करते हो तो एरर दिखा, कोड नहीं करना है, स्मॉल लेटर में कोड करना है। तो इसलिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ये जो कीवर्ड देख रहे हो ना, इस कीवर्ड के सामने अगर कोई भी ऐसे ब्रैकेट लग जाए ना, अगर ऐसे ब्रैकेट लग जाए तो उसको कहते हैं फंक्शन। इट मीन्स ये जो प्रिंट के सामने ऐसा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। इसको हम कह देते हैं फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कोई भी जो वर्ड है अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोट्स भी चलेगा, सिंगल कोट्स भी चलेगा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, एरर आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, इनपुट हमने क्या दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आउटपुट में आप क्या देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड ही देख रहे हो, यानी कि इट मीन्स ये क्या कर देते हैं, ये प्रिंट कर देता है एज इट इज़। जो फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में भी कहाँ जाएं, डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं प्रिंट मशीन, तो वो क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में जो भी एक डेटा होगा उसको क्या कर देगा, पेपर के थ्रू प्रिंट कर देगा, है ना। पेपर में ये जो आपका डेटा है, यहाँ पर डेटास आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, डुप्लीकेट जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी शो हो रहा है। इनपुट पे अगर प्रिंट हेलो लिखेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट फंक्शन का यही काम होता है। व्हाट इज़ कमेंट, कमेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा होता है, यहाँ पर मैंने हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये हैश क्या है। कमेंट इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड विच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। कमेंट क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही आ गया, लेकिन साथ ही साथ मैंने हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी लिखा है तो यहाँ पर हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी तो आना चाहिए। ये क्या करता है, ये हैश क्या करता है, ये कमेंट हो जाता है, यानी कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि लाइन बहुत सारे कोड्स होते हैं तो वहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि इस लाइन का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्लैश के जो मतलब हमें समझ जैसे आ रहा हो वहाँ पर हम हैश डाल के लिख देते हैं कि भाई ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका मतलब ये है, एंड ये जो हैश है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आउटपुट बॉक्स में नहीं आएगा, इसलिए इसको नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। एंड इट स्टार्टिंग विद द हैश सिंबल, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, इट मीन्स ये कमेंट है, ठीक है।